Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. Our first article is कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कायाकल्प अवार्ड्स को प्रदान किया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 मई 2015 को इस नेशनल इनिशिएटिव कायाकल्प को लॉन्च किया था कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में सैनिटेशन, क्लीनिनेस और हाइजीन इंश्योर हो पाए. अभी इस प्रोग्राम के तहत पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को फेलिसिटेट किया गया है कायाकल्प अवार्ड्स के साथ फॉर देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन. देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. जैसे कि कायाकल्प के पहले साल में सिर्फ 716 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने पार्ट लिया था, जबकि अब 26,172 गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स पार्ट लेते हैं. एंड 2019-20 वाले साल में पिछले साल से 7,615 कायाकल्प फैसिलिटीज बढ़ी. नेक्स्ट आर्टिकल इज कि एप्पल, अमेजॉन एंड गूगल ने पार्लर को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है. पार्लर क्या है ये देखते हैं. पार्लर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे कंसिडर किया जाता है कि ये ट्विटर का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है एंड ये कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी लोग हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है. एंड पार्लर को लॉन्च किया गया था अगस्त 2018 में एंड इसे ऐसे मार्केट किया गया था कि जैसे जो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जैसे कि ट्विटर एंड फेसबुक, इसका बहुत ही अच्छा अनबायस्ड ऑल्टरनेटिव है एंड फ्री स्पीच की फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है. एंड जो पार्लर के सिग्निफिकेंट यूज़र्स हैं, जो उसका यूज़र बेस है, वो उसमें सबसे ज़्यादा है डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स, कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एंड राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट लोग. अब चलिए देखते हैं कि पार्लर को सस्पेंड क्यों किया गया है. ये जो डिसीजन है ये 6 जनवरी के बाद लिया गया है बिकॉज 6 जनवरी को ट्रम्प सपोर्टर्स की भारी भीड़ ने कैपिटल हिल में घुसकर धावा बोल दिया था वहाँ पर एंड वहाँ पे पुलिस से भी बहुत ज़्यादा झड़प की थी. ऐसा उन्होंने इसलिए किया था बिकॉज जो बिडेन की प्रेसिडेंशियल विन को कंफर्म कर दिया गया था एंड ट्रम्प के सपोर्टर इससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये बताया गया है कि जितने भी ट्रम्प सपोर्टर्स उस दिन उस इंसिडेंट में थे वो सभी या फिर कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा सक्रिय थे एंड सारे राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, इसलिए इसे सस्पेंड किया गया है. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इसमें जो कुल धनराशि एलोकेट की जाती है उसका 55% अनयूटिलाइज्ड ही रह गया है. हुआ ये 14 राज्य जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, हरियाणा और मध्य प्रदेश. इन 14 राज्यों में जो इनको कुल धनराशि का आवंटन हुआ है उसका उन्होंने आधा भी यूज नहीं किया, मतलब आधे से ज्यादा अनयूटिलाइज्ड ही रह गया है. जबकि सिक्किम ने 96% फंड का को यूटिलाइज किया है, मणिपुर ने 90% फंड्स को यूटिलाइज किया है एंड पुडुचेरी ने 84% को यूज किया है. लेह एंड नागालैंड ने 82% का फंड का यूटिलाइजेशन किया है. अब देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लॉन्च किया था. कहाँ पर लॉन्च किया था? पानीपत, हरियाणा में. एंड यहाँ पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण एंड जो घटता सेक्स रेशो है ऐसे टॉपिक्स को एड्रेस किया था. अब देखते हैं इस स्कीम का स्कोप क्या है. ये एक ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है, मतलब कि 3 मिनिस्ट्रीज का साथ में एफर्ट है जिसमें है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एंड इस स्कीम का की एलिमेंट ये है कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट्स को इन्फोर्समेंट में लाना एंड पूरे नेशन वाइड इनकी अवेयरनेस को फैलाना. एंड अब देखते हैं इसका की पैरामीटर क्या है, मतलब इसको कैसे एक्सेस किया जाता है, इसकी प्रोग्रेस को कैसे गेज किया जाता है. इस स्कीम की प्रोग्रेस को गेज करने के लिए सेक्स रेशियो एट बर्थ इसको एक पैरामीटर के रूप में चूज किया गया है. नेक्स्ट आर्टिकल है कि इनको सर्व ने चाय के प्रमोशन के लिए कैलेंडर 2021 को लॉन्च किया है. नीलगिरी कलेक्टर इनोसेंट दिव्या एंड टेंटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने जॉइंटली इस इनको सर्व टी कैलेंडर 2021 को लॉन्च किया है जिसकी थीम है टी फॉर एवरी सीजन. एंड ये जो कैलेंडर है वो 2 फीट हाइट का है एंड इसकी विड्थ है 1.5 फीट, जिसमें बहुत सारी फोटोज है इनको टीज के बहुत सारे ब्रांड्स की, जैसे कि बेडफोर्ड, हनी हिल्स, ब्लूमॉन्ट, मर्लिमन, ऊटी टी एंड माउंटेन रोज.
आइए देखते हैं इस कैलेंडर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। जैसे कि इस कैलेंडर का हर पेज किसी एक मंथ की तारीखों के लिए डेडिकेटेड रहेगा एंड उस पर एक चाय की फ़ोटो होगी, उस चाय की जो उस मंथ के मूड के हिसाब से सबसे ज़्यादा सूटेबल है। एंड साथ ही इस पे फेमस ऑथर्स के जो उन्होंने चाय के लिए कोट्स लिखे हैं वो भी होंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनको सर्व इंडिया की लार्जेस्ट टी कोऑपरेटिव फेडरेशन है जिसे सेटअप किया था तमिलनाडु में इन 1964। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू डॉइच बैंक जिस पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया है। एंड आरबीआई ने इस जुर्माने को इसलिए लगाया है बिकॉज डॉइच बैंक ने डिपॉजिट रेट रूल्स का वॉयलेशन किया था। एंड डॉइच बैंक पर ये जो जुर्माना है इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सेक्शन 46 के 47A1C के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इनको प्रमोट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है गेम एंड उबंटू के बीच में। गेम का फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। एंड देखा जाए तो कोविड-19 के कारण 70% से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एंड साथ में इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इसलिए भी साइन किया गया है बिकॉज जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उनमें पोटेंशियल रहता है कि दे कैन क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड लगभग 150 से 170 मिलियन जॉब्स वो जनरेट कर सकती हैं। अब उबंटू और गेम जैसे प्लेटफॉर्म्स के सपोर्ट के बाद गवर्नमेंट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर पाएगी एंड साथ ही में जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएगी जिससे जो वुमेन्स है वो अपने बिजनेस को एक अच्छे स्केल पर सस्टेन कर पाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि आईआरएस ऑफिसर टीपी सलीम कुमार को केरला मैरीटाइम बोर्ड के न्यू सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके पहले सलीम कुमार कोचीन कस्टम्स, कोचीन सेंट्रल एक्सरसाइज, सर्विस टैक्स मुंबई, जीएसटी मुंबई एंड मुंबई कस्टम्स के साथ काम कर चुके हैं। एंड अब देखते हैं इस बोर्ड का काम क्या है। केरला मैरीटाइम बोर्ड पर जिम्मेदारी है कि जो भी पोर्ट्स को केरला गवर्नमेंट ओन करती है उनके डेवलपमेंट की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। Our next article is कि recently हुरुन ग्लोबल 500 रैंकिंग रिलीज हुई है जिसमें एप्पल ग्लोबल मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी चार्ट के एकदम टॉप पर है। इस लिस्ट में 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, फॉलोड बाय माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जिसकी नेटवर्थ है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की एंड उसके बाद है अल्फाबेट जिसकी नेटवर्थ है 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की। एंड साथ ही में 11 इंडियन कंपनीज भी इस लिस्ट में शामिल है जिनको लीड कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी नेटवर्थ है 169 बिलियन डॉलर्स की, फॉलोड बाय टीसीएस जिसकी नेटवर्थ है 139 बिलियन डॉलर्स की एंड उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक जिसकी नेटवर्थ है 108 बिलियन डॉलर्स की। नेक्स्ट आर्टिकल है कि संवैधानिक नवीकरण से ओमान को मिलेगा अपना नया क्राउन प्रिंस। ओमान के सुल्तान ने उत्तराधिकारी के लिए एक स्पेसिफिक एंड स्टेबल मैकेनिज्म की स्थापना के लिए एक फरमान जारी किया है एंड ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी क्राउन प्रिंस को इस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। एंड अभी तक ये किसी भी रिपोर्ट ने ये नहीं बताया कि नया क्राउन प्रिंस कौन बनेगा या फिर कोई और डिटेल्स अभी तक नहीं मिली है। साथ ही में ये फरमान वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ज़्यादा राइट्स एंड फ्रीडम के लिए जो स्टेट का रोल है उस पर भी जोर देगा। अब देखते हैं ओमान से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओमान अरेबियन पेनिनसुला पर एक कंट्री है एंड हातिम बिन तारिक अल सैद वहाँ के सुल्तान हैं एंड वहाँ का कैपिटल है मस्कट एंड करेंसी है ओमानी रियाल। Our next article is कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कि सितंबर 2021 तक बैंकों का ग्रोस एनपीए 13.5% तक पहुंच सकता है। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड ये बैंकों का फंसा हुआ पैसा होता है। आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और बिगड़ता है और ऐसी सीवियर प्रेशर कंडीशन अराइज होती है तब एनपीए का जो रेशो है वो 14.8% तक बढ़ सकता है। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बैंक ग्रुप्स में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो ग्रोस एनपीए रेशो है वो सितंबर 2020 तक 9.7% था एंड सितंबर 2021 तक ये 16.2% तक बढ़ सकता है। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का
ग्रॉस एनपीए रेशियो 4.6% से बढ़कर 7.9% तक पहुंच सकता है एंड फॉरेन बैंक्स का ग्रॉस एनपीए रेशियो 2.5% से बढ़कर 5.4% तक पहुंच सकता है. So this was all for today. Thank you so much for watching.